नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की स्थिति में सोयाबीन की फसल में इल्लियों का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। उसके साथ में सफ़ेद मच्छर और रिंग कटर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों के जहन में सबसे पहला जो कीटनाशक का नाम आता है लंबी अवधि में, तो वो कोरोजन का आता है। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों इसी बात को लेकर है कि क्या कोरोजन की जगह हम दूसरा टेक्निकल ले सकते हैं। क्या कोरोजन वाले टेक्निकल का अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या वो हमें रिजल्ट देगा। क्या हम कोरोजन के अंतर्गत जो पाया जाने वाला टेक्निकल है उसके साथ हम दूसरा कीटनाशक ऐड कर सकते हैं, दूसरा फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं, उसके साथ एनपीके ऐड कर सकते हैं। क्या उसके साथ हम खरपतवार नाशक ऐड कर सकते हैं, सकरी पत्ती वाला। तो ये बहुत सारे प्रश्न किसानों के लगातार चल रहे हैं। लगातार किसान भाई प्रश्न पूछते हैं दवाइयों का क्योंकि देखिए एक महंगी दवाई है कोरोजन, तो उसका उपयोग अगर हम कर रहे हैं और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया और हमें रिजल्ट नहीं मिला तो वो अलग परेशानी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो जो किसान भाई नए आए हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल से इसी प्रकार की जो जानकारियां आगे डाली जाएगी वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलती रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सोयाबीन की फसल में जो विभिन्न प्रकार की इल्लियाँ देखने को मिल रही है, जिनमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो काली इल्ली, उसके अलावा तंबाकू इल्ली, उसके अलावा अनेक प्रकार की सुंडियाँ, हरी इल्लियाँ, अनेक प्रकार की इल्लियाँ जो सोयाबीन की फसल में देखने को मिल रही है, जो कि सोयाबीन की जो फलियाँ हैं उनको कुरेद रही है, सोयाबीन के फूल को खा रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम कोरोजन की जगह कोरोजन वाला जो टेक्निकल आता है, कोरोजन के अंदर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 18.5% जो टेक्निकल है वो पाया जाता है। पहले सिर्फ इस टेक्निकल को सिर्फ जो एफएमसी कंपनी है वो कोरोजन के नाम से बेचती थी। चूँकि एक ही कंपनी के पास ये टेक्निकल था तो बहुत महंगा बिकता था। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि ये जो टेक्निकल है अनेक कंपनियों के पास आ चुका है। कृषि रसायन में है, दानुका में है और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंतर्गत ये टेक्निकल हैं। तो हम ये वाला जो टेक्निकल है जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंदर भी यही टेक्निकल है। चूँकि कोरोजन एक फेमस ब्रांड बन चुका था इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा थी और अकेले के पास ये था। तो अब बहुत सारी कंपनियों के पास ये टेक्निकल है तो हम उसको ले सकते हैं और हमें कम पैसों में वो दूसरी कंपनियों में प्राप्त हो जाएगा। बात यहाँ पर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल जो टेक्निकल है उसकी हम करते हैं तो हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी नामी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर हमें कम रेट में मिले, जहां कोरोजन के अंतर्गत ये पहले 1700-1800 रुपये का आता था, वहां पर अभी ये 200-250 रुपये में दूसरी कंपनियों में मिल रहा है बाजार में, तो हम उनको ले सकते हैं। तो क्या ये टेक्निकल सोयाबीन के अंतर्गत जो पाई जाने वाली काली इल्ली है, सुंडियां हैं, जो तंबाकू इल्ली है, हरी इल्ली है, अनेक प्रकार की जो इल्लियां हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों इल्लियों के ऊपर इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है, बहुत ही बेहतरीन ये रिज़ल्ट देता है। सभी प्रकार की इल्लियों को ये कवर कर देगा, लगभग सभी प्रकार की इल्लियां इससे ख़त्म हो जाएगी। अब जो अगला प्रश्न किसानों का चलता है कि क्या ये जो क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल जो कोरोजन वाला टेक्निकल है क्या ये सफ़ेद मच्छर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों जो सफ़ेद मच्छर वाइट फ्लाई है इसके ऊपर ये काम नहीं करता है ना। इसके स्प्रे के 7-8 दिन बाद आपको सफ़ेद मच्छर फिर से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सफ़ेद मच्छर के लिए हम इसके साथ में दूसरा कीटनाशक ऐड कर सकते हैं। तो जो किसानों का अगला प्रश्न चलता है कि क्या हम इसके साथ दूसरा कीटनाशक ऐड कर सकते हैं,
तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझदारी वाली बात ये होगी दोस्तों कि हमें ऐसे कीटनाशक का उपयोग करना है साथ में जो कि सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करे, क्योंकि इल्ली को तो ये वाला जो टेक्निकल है ये ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा टेक्निकल लेना है, दूसरी दवाई लेना है, वो सफ़ेद मच्छर वाली लेना है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सोलोमन या फिर अल्लिका का चयन करते हैं तो वो ये दोनों दवाइयाँ ऐसी है कि सफ़ेद मच्छर पे भी काम करती है और कुछ हद तक इल्ली पर भी काम करती है। अल्लिका तो हालांकि इल्ली पर भी अच्छा खासा काम करती है। तो यहाँ पर हम या तो सोलोमन ले सकते हैं या अल्लिका ले सकते हैं। पहला हो गया हमारा कोरोजन वाला टेक्निकल, दूसरा हो गया हमारा सोलोमन या अल्लिका। इन दोनों में से एक हम ले सकते हैं। इल्ली प्लस सफ़ेद मच्छर, इन दो दवाइयों से, दो प्रकार की दवाइयों से आपके कंट्रोल हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा थोड़ा लंबा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये जो कोरोजन वाला जो टेक्निकल है या फिर अल्लिका है या सोलोमन है, क्या ये रिंग कटर पर भी काम करेंगे? तो दोस्तों बिल्कुल, कोरोजन भी रिंग कटर पर काम करता है, सोलोमन भी करता है और अल्लिका भी करता है। तो ऐसी स्थिति में रिंग कटर पर भी हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें कि क्या हम इसके साथ में, कोरोजन के साथ में कोई फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल इसके साथ हम सभी पर लगभग सभी प्रकार के फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि उस फंगिसाइड का आप उपयोग ना करें जिसके अंदर सल्फर हो। कोरोजन के साथ आप सल्फर का उपयोग ना करें। अगर आप सल्फर का उपयोग या खाद रूप में या किसी भी रूप में एनपीके के रूप में, कुछ एनपीके ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, तो उसका आप उपयोग ना करें। अगर आप कोरोजन दे रहे हैं तो इस चीज़ को चेक कर लें कि आपकी दवाइयों के अंदर सल्फर तो नहीं है। बाकी सभी प्रकार के फंगिसाइड आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, उधर सोलोमन के साथ भी ऐड कर सकते हैं और अल्लिका के साथ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि क्या हम इसके साथ में सकरी पत्ती वाला जो खरपतवार नाशक है वो ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोजन वाले टेक्निकल के साथ आप सकरी पत्ती वाला जो दवाइयाँ होती है या खरपतवार नाशक, किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक है, उसको आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर खरपतवार नाशक ऐड करते हैं कोरोजन वाले टेक्निकल के साथ, तो यहाँ पर आपको कोरोजन का सही साट रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोरोजन वाले टेक्निकल के साथ आप सकरी पत्ती वाला या किसी भी, हालांकि इस स्थिति में सोयाबीन की इस स्थितियों में हमारे जो किसान भाई हैं अब लगभग सभी समझदार हो गए हैं, सकरी पत्ती वाले का ही उपयोग करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले का अब इस स्थिति में कोई उपयोग नहीं करता है। तो जो यहाँ इसीलिए मैं सकरी पत्ती पर ही जोर दे रहा हूँ, हालांकि कि और दूसरा किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक आप इसके साथ नहीं दे सकते। अब बात करें हम कोरोजन वाले टेक्निकल के डोज की, तो दोस्तों सोयाबीन की फसल में जो कि अनेक प्रकार की जो सुंडियाँ या इल्लियाँ, तंबाकू की इल्ली, काली इल्ली, अनेक प्रकार की जो इल्लियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कोरोजन वाले टेक्निकल का जो डोज है वो पर लीटर पानी आधा ml ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपका 20 लीटर का पंप है तो वहाँ पर आप 10 ml कोरोजन वाला टेक्निकल ले सकते हैं। 15 लीटर की आप पंप है तो वहाँ पर आप 7 से 8 ml पर पंप के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से, जो कोरोजन कंपनी की तरफ से, वहाँ पर उसका जो डोज था 15 लीटर में 6 ml बताया गया था, तो हम लोग 8 ml के हिसाब से ही उसका उपयोग करते हैं। तो छोटे पंप में 8 ml ले सकते हैं और बड़े पंप में 10 ml के आसपास आप ले सकते हैं। 1-2 ml ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। पर बाकी आपको इसमें भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो 60 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज बताया गया है और बीघे के हिसाब से 30 ml इसका डोज बताया गया है। या बात करें हम अल्लिका या सोलोमन के डोज की, तो अल्लिका और सोलोमन का जो डोज है
पर लीटर पानी 1.5 ml जाएगी। मतलब कि अगर आपका 20 लीटर का पंप है, चाहे अलीका हो या सोलोमन हो, 20 लीटर का पंप है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको लगभग समथिंग 35 ml के आसपास दवाई उसमें आपको डालना पड़ेगी। मतलब 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से ये डलती है। अब बात करते हैं कि क्या हम कोरोजन वाले टेक्निकल के साथ एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हर साल स्प्रे लेता हूं, आखिरी वाला स्प्रे, उसमें एनपीके का उपयोग करता ही हूं। तो उसमें कोरोजन वाले टेक्निकल का ही हम उपयोग करते हैं, तो उसमें एनपीके लेते हैं। तो आप एनपीके ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो एनपीके आप ले रहे हैं उस एनपीके में सल्फर है या नहीं है। अगर सल्फर हो तो उसको आप ना लें। बाकी आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये सस्ते में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये नकली हो। कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध एक अच्छा खासा नैरेटिव फैला रखा है हमारे किसान भाइयों के बीच में कि ये जो सस्ते में आ रही है ये सब नकली है। कृषि रसायन एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी इस टेक्निकल को दे रही है। धानुका एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो दे रही है। वेस्टिकोर है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, जो कि इस टेक्निकल को दे रही है। अब रही बात नकली की, तो नकली कोरोजन में भी चल रहा है। अब अगर इन कंपनियों की जो पैकिंग है उसी प्रकार की पैकिंग बनाकर अगर कोई नकली बेच दे, तो वो नकली का मार्केट तो भारत में अच्छा खासा चल ही रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियों में कोरोजन से ज़्यादा बचाव हमारा इन कंपनियों पर होगा, क्योंकि लोगों की जो नज़र है उसी के ऊपर होती है, कोरोजन के ऊपर होती है। जो महंगी दवाइयाँ होती है उसके ऊपर ज़्यादा नज़र होती है लोगों की, क्योंकि उसमें वहाँ पर उनको ज़्यादा बचत है, तो वहाँ पर मिलावट की और ज़्यादा आशंकाएँ होती है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि हम काफ़ी हद तक यहाँ पर सुरक्षित हैं। बस आप जो कुछ परिस्थितियाँ हैं उनका ध्यान रखें कि खेत में नमी होना चाहिए, तो ही आप कोरोजन का स्प्रे करें। और थोड़ा सा अगर ये जो दवाई है ठंडे मौसम में अच्छी खासी काम करती है। अगर मौसम ठंडा होता है तो थोड़ा लंबा समय काम करती है, और थोड़ा ज़्यादा उमस भरा हो जाता है तो थोड़ा कम दिन काम करती है। लेकिन लगभग है कि अगर ज़्यादा उमस भरा मौसम भी है तो ऐसी स्थिति में भी ये 20 दिन तो काम करेगी, और अगर ठंडा मौसम है तो 30 दिन ये अच्छा खासा काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये लगभग ये मान सकते हैं कि जहाँ अब सोयाबीन में फलियाँ बन गई है, वहाँ पर अगर हम इस टेक्निकल को लेते हैं तो हमारा आखिरी स्प्रे हो सकता है। और अगर उसकी जगह अगर हम दूसरी दवाइयाँ लेते हैं तो वहाँ पर समस्या ये होगी कि फिर हमें आखिरी में जाते जाते एक आध स्प्रे और लेना पड़ जाए, क्योंकि इल्लियाँ बड़ी तेज़ गति से पनपती है उमस भरे मौसम में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार।